तो इंडिगो ने किंगफिशर की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं रखे क्योंकि कस्टमर को ट्रैवल चाहिए किंग साइज, लेकिन किंग की तरह पे नहीं करना चाहता। इंडिगो ने वन थिंग पर फोकस किया, बड़ा टैम्स, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, बड़ा टैम्स, इतना बड़ा टैम्स जो मिडल ऑफ पिरामिड है, यानी कि जहां पे हमारी 50 करोड़ लोगों की जनता जहां उड़ना चाहती है, उसमें से 10 करोड़ लोग उसके साथ आराम से उड़ रहे हैं। क्यों? क्वाइटली चुपचाप शिफ्ट हो गए, ट्रेन को छोड़ करके इंडिगो पे आ गए, जो ट्रेन के कस्टमर को भी ले आया, किंगफिशर के कस्टमर को ले आया, जेट और बाकी सारे जो इधर उधर घूम रहे थे महंगे वाले सबको इधर ही ले आया अपने पास में। हुआ क्या? ऑन टाइम परफॉर्मेंस, लो कॉस्ट कनेक्टिविटी। अब किंगफिशर ऑन टाइम ऑन टाइम ऑन टाइम ऑन टाइम चेंज कर दिया, बोला नहीं अब मैं ऑन टाइम नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा बिफोर टाइम। है जी, कोई भी फ्लाइट लैंड करेगी तो ये नहीं बोलेगा हम ऑन टाइम पहुंचे, बोले आज हमारी फ्लाइट 10 मिनट पहले पहुंच गई, आज हमारी फ्लाइट 10 मिनट पहले पहुंच गई, बिफोर टाइम बिफोर टाइम। शुरू में ना कस्टमर को लगता है बहुत सुना रहा है यार, ये काहे इतना सुना रहा है, लेकिन सुन सुन के चिढ़ रहा था कस्टमर, अरे बहुत सुनाते हो तुम, 10 मिनट पहले पहुंच गए तो क्या हो गया। लेकिन धीमे धीमे ये दिमाग में बैठ गई, बात फिट हो गई दिमाग के अंदर, बिफोर टाइम, ऑन टाइम नहीं बिफोर टाइम। इंडिगो ने इंश्योर किया क्या कि मैं हाँ लो कॉस्ट हूं लेकिन चीप नहीं हूं। अब चीप नहीं हूं यानी कि लग्जरी जैसी लो कॉस्ट फीलिंग कैसे दे, उसके लिए क्या करे। तो किंगफिशर का जो क्रू है वो बड़ी हीरोइनें लगती थी, वहां पे फीमेल मॉडल्स थी। इन्होंने क्या किया, उस टाइम का जो सबसे बढ़िया फैशन डिजाइनर थे राजेश प्रताप सिंह थे और एक सपना मेहरा थी, उनको बुला लिया, उनके साथ बहुत बहस करी, बहुत डिस्कशन किया और उनके साथ में बोला इतनी बड़ी फ्लीट, इतने सारे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, सबसे बड़ा मार्केट हम लेते जा रहे हैं, तो सारी ड्रेस यूनिफॉर्म डिजाइन करके दो। उन्होंने इंटरनेशनल लुक की चाहिए मुझे, पैसा कैसे दोगे? बोला पैसा देंगे आपको, जो समझ रहे हो कपड़ा मार्केट सूरत के अंदर है टेक्सटाइल वाली, वो पैसा देंगे, लेकिन लुक चाहिए हमको। कौन सी चाहिए? सिंगापुर एयरलाइंस चाहिए हमारे को, लुक चाहिए हमारे को। कौन सी? मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी एतिहाद एयरलाइंस की। तो इन्होंने इंटरनेशनल लुक दिया, डीप ब्लू ट्यूनिक और इंडिगो ब्लू हैट्स, बिल्कुल इंटरनेशनल लुक। चलो 5वें अध्याय की तरफ चलते हैं, डेप्थ ले रहा हूं ना मैं आज। ऐसे वीडियो देखोगे ना बहुत दूर तक समझ में आएगा, इनकी गहराइयों में, इनकी मानसिकता में घुसो इन टाइकून्स की। ये टाइकून सोचते कैसे हैं? अच्छा बिजनेस अच्छी लीडरशिप से बनता है। हाँ, मैं ऐसे आदमी ढूंढता हूं जो मेरा काम करे ताकि मैं अगला कोई नया काम करूं, अपने आप को रिप्लेस कर सकूं। एविएशन बिजनेस में जरूरी है प्रोफेशनल एयरलाइन मैनेजमेंट, जो किंगफिशर में था ही नहीं। यहां पे एक आदमी हुआ करते थे हार्वर्ड, ये पहले सीईओ थे इनके, लेकिन कुछ ही महीनों में छोड़ गए। जानते हैं क्यों? वो इस चक्कर में छोड़ गए, सारे डिसीजन जो है माल्या खुद ले रहे हैं। माल्या एयर होस्टेस को हायर भी कर रहे हैं, माल्या एयर होस्टेस के साथ में शाम में घूम भी रहे हैं। शाम वो कह रही है कि भैया हमारी फ्लाइट है, विजय जी हम जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। कोई बात नहीं, तुम्हारा कौन है हेड? बोला उसके साथ हमारी फाइट है, अगर तुम चले गए तुम्हारी फ्लाइट है तो तुम हमारे साथ जाओ। तो उसका माहौल यार बिल्कुल अलग था, फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी। अच्छा, ये सुन करके मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 2005 से 2010 तक कोई सीईओ टिक ही नहीं पाया वहाँ। इंडिगो का अप्रोच थोड़ा अलग था। इंडिगो कहता है कि भाई आपकी जो लीडरशिप है ना वो पहले आ जानी चाहिए। कंपनी शुरू होने से 18 महीने पहले सीईओ ब्रूस एशबी को इन्होंने यूएस से बुला करके अपनी टीम में भारत बुला करके उसको सीईओ बना दिया 3 साल तक।